अश्रुहीन। आज प्रस्तुत है श्री मनोज मित्र के बंगला एकांकी मृत्युर चोखे जल का हिंदी अनुवाद। तो सुनिए नाटक अश्रुहीन। आइए आइए डॉक्टर साहब, मुन्ने की बीमारी से हम लोग बेहद चिंतित हैं। घबराओ मत शंभू, मैं अभी चेकअप कर लेता हूँ। देखो छोटा बच्चा है ना, उसके अंदर की बेचैनी तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो, इसीलिए तुम लोगों को चिंता हो रही है। अरे आप यहाँ क्यों खड़े हो गए? मुन्ना ऊपर है भाभी के कमरे में। असल में पहले जितनी बार तुम्हारे घर आया हूँ, पिताजी को इसी कमरे में चेकअप किया है ना, इसीलिए यहाँ खड़ा हो गया। अब कैसे हैं पिताजी? इस वक्त चुपचाप सो रहे हैं। चुपचाप सो रहे? क्या बात कही है आपने डॉक्टर साहब। जरा नजर डालकर देखिए चारों ओर। दवाओं का अंबार लगा हुआ है। कमरा क्या है जैसे डिस्पेंसरी। सो रहे हैं, देखिए देखिए देखिए, लेकिन मुट्ठी में दवा की शीशी दबी हुई है। अब तो बुढ़ापे की बीमारी है, वैसे कोई खास तकलीफ नहीं है उन्हें। अच्छा डॉक्टर साहब, आइए आइए ऊपर चलते हैं। चल आइए। कौन जा रहा है? रवि? अरे बेटा रवि, आ गए क्या? हैं? पदो, ओ पदो, रवि की माँ, ओ रवि की माँ। आशी बाबा आशी। ओह, क्यों चिल्ला चिल्ला कर आसमान सर पर उठा रहे हो? आवाज में अभी भी दम है। बोलो, क्यों बुला रहे हो? ना बुलाने पर तो यहाँ छांकने भी नहीं आती। देखो जरा, ये कौन सी दवा है? हाँ, खा कर देखो ना कौन सी दवा है, पेट की या हार्ट की? क्या बात करती हो? गलती से कोई मालिश वालिश की दवा खा लूं तो मरूंगा कि नहीं? मरोगे भी तो दवा की रट लगाते हुए ही मरोगे। जब देखो तब दवा। अरे इतनी श्रद्धा के साथ तो लोग भगवान का प्रसाद भी नहीं खाते। ये क्या कह रही हो? क्या मैं मरने के लिए दवा खाता हूँ? अब भी जीने की इच्छा है क्या? जीने की इच्छा? वैसी इच्छा होती तो न जाने कब मालिश के तेल की 2-4 बूंदें जीभ में डालकर मैं तुम लोगों से छुट्टी ले लेता। जब देखो तो मुझ पर ताने कसती रहती हो। खैर देखो, ये कौन सी दवा है? लाओ, ये लो, सीने पर मालिश करने की है। क्या जाने मालिश की दवा है या कुछ और। अरे मेरा कांच का गिलास कहाँ है? वो मेरी सारी चीज़ें मेरे पास संभाल कर रख दो। कब के 6 बज गए, पर शीशी का लेवल पढ़ने के लिए किसी को अब तक फुर्सत ही नहीं मिली। अरे तो क्या हो गया? 5-10 मिनट की देर होने से आसमान तो नहीं फट पड़ेगा। अच्छा, और अगर देर हो भी गई तो क्या फर्क पड़ता है? वाह। घड़ी की सुई देखकर कोई तुम्हें दवा नहीं पिला सकता। क्यों? तुम्हें और किसी के सुख दुख की चिंता तो है नहीं। अरे मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, लेकिन घर में दूसरे लोग भी तो हैं। हाँ हैं, पर मेरी तरह ऐसे निठल्ले नहीं कि हर वक्त तुम्हारे पास बैठे रहें। वाह वाह, हाँ, तुम ना जाने मेरी कितनी सेवा करती हो। जरा बताओ, सवेरे से इस कमरे में कुल कितने समय के लिए आई हो? उमा शेखी, क्या लाज शर्म बेचकर यहीं बैठी रहूं? तुम्हारी वजह से किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। दोपहर से छोटा बच्चा बुखार में बेहोश पड़ा है, कुछ पता है तुम्हें? अब किसे बुखार हुआ? हाँ, दूसरे की बीमारी से तुम्हें कभी सरोकार होता है? आज 5 दिन हो गए, रवि के लड़के का बुखार नहीं उतर रहा। सारा घर उसी में परेशान है। बेचारी बहू से तुमने बच्चे के बारे में एक बार भी पूछा? वो मरे जिए इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ उनसे सेवा मिलती रहे, यही चाहते हो ना? हाँ, मानो चाहने से ही ये सब कुछ मिल जाएगा। अरे बीमारियों ने मुझे मौत के करीब लाकर खड़ा कर दिया है। अरे किसी वक्त भी प्राण निकल सकते हैं। जरा ध्यान से देखो, कितनी दवाएं बाकी रह गई हैं। तुम्हें और दवा चाहिए? अरे रवि और शंभू से कहते कहते हार गया। ना जाने कितने दिन हो गए जब डॉक्टर पर्ची बना कर गया था।
वही दवा चल रही है। तो उसके बाद भी तो दिखाना चाहिए था। बीमारी की हालत में किस वक्त क्या हो जाए। हाँ गो, बीमारी बीमारी की रट लगाते हुए तुम सचमुच बीमार ना हो जाना। अरे कहाँ चली? बोलो, क्या कहना है? मैं ऊपर जा रही हूँ, डॉक्टर सेन आए हैं। डॉक्टर सेन आए हैं? हाँ। और मुझे बताया भी नहीं। क्या होता बताकर हैं? अरे क्या बात करती हो, क्या मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है? ना। हैं? घर में डॉक्टर आया है तो मुझे देखे बगैर ही चला जाएगा? हे भगवान, रुकोगे या बोलते ही चले जाओगे? कहीं लोगों ने सुन लिया तो क्या कहेंगे? अरे उन्हें मालूम है कि बीमार तो मैं भी हूँ, और मेरी बीमारी क्या छोटी मोटी है। अच्छा अच्छा, बेकार बकबक मत करो। मुन्ना बुखार में बेहोश पड़ा है। तो क्या वहीं जा रही हो? हाँ हाँ। जरा सुनो। ये चला शुद्धि, अब क्या है? अरे पास आओ, बताता हूँ। बोलो, क्या कहना है? कुछ कहोगी तो नहीं ना। तुम तो आजकल मेरी हर बात पर। माँ, मुन्ना कैसा है? बेटा, शंभू डॉक्टर सेन को बुला लाया है। ओह, तब तो हालत ठीक नहीं लगती। अरे बेटा रवि, ऑफिस से लौट आए हो? हाँ। मेरा मतलब है वो, मैं ये कह रहा था कि बच्चों को कभी कभी बुखार उखार होता ही रहता है, इसके लिए इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बेटा रवि, तुम ज़रा मेरा ये प्रिस्क्रिप्शन तो पढ़ देना। दवा कब और कितने चम्मच लेनी है, और बेटा ये भी देखना कि इसमें कौन कौन से विटामिन हैं। की हुए चे तुम्हार, उसे ऊपर तो जाने दो। तू जा बेटा, जा, अभी डॉक्टर मुन्ना के पास ही है, जा। बाबा, जितने खुराक आप ले सके वही ले लीजिए। ये क्या बात हुई बेटे? ये समझ लो कि सब दवाइयाँ जहर होती हैं। अरे खुराक थोड़ी सी भी ज़्यादा हुई तो जहर लगे तो मत लीजिए। माँ, ये अंगूर लो और जल्दी से धोकर रस निकाल कर ऊपर ले आओ। अच्छा। अंगूर क्यों लाए बेटा? बेहद महंगा होगा आजकल। अरे कौन खाएगा? चुप करो चुप करो। कहाँ है तुम्हारा गिलास? पानी पानी चिल्लाकर मुझे पागल कर रखा। पानी मैंने कब मांगा? हाँ हाँ, बिना मांगे ही दे रही हूँ, पियो पियो। अरे खाली पेट में पानी का जाना ठीक नहीं है। फिर? नींबू तो है नहीं, लाओ 2 अंगूर ही दे दो। भगवान, देती हूँ बाबा, देती हूँ। माँ जी, अंगूर का रस नहीं निकालना। क्यों? अब डॉक्टर साहब ने मना किया है। लाइए लाइए, मुझे दीजिए, इन्हें लौटाकर मुझसे मिलाना। अरे पदो, अरे पदो, अरे बीमारी में थोड़ा बहुत खर्चा तो होता ही है, अंगूर लौटाने की क्या जरूरत है? अरे मैं भी तो बीमार हूँ, मेरे काम आ जाएगा। मुझे रवि दादा ने लौटाने को कहा है। माँ जी, आप जल्दी ऊपर जाइए, बहू माँ बुला रही हैं। अच्छा, जाती हूँ। सुनो, क्या है? जल्दी आ जाना, 7 बजे हार्ट वाली दवा लेनी है ना। दोषा, दवा मुंह में डालकर लेट जाओ। खुद तो मुन्ने से कोई मतलब नहीं, और माँ जी को भी जाने से रोक रहे हैं। पता नहीं कैसा दिल पाया है। ओए पदो, क्या बक रहा है? मुझे गाली देता है। अरे मैं कहाँ गाली दे रहा हूँ? मैंने तो आपसे कुछ कहा तक नहीं। अरे जवान लड़ाता है, खबरदार जो एक शब्द भी बोला। ठीक है जी। अरे शंभू, इस कम वक्त को किस लिए रखा है तूने? मेरे किसी काम का नहीं है, बल्कि मुझे बड़ा बुरा कहता है। वो इस वक्त आप चुप रहिए, कम से कम मुन्ने की हालत का ख्याल तो करिए। पदो, जाओ जल्दी से मौसम पे ले आ। जी छोटे दादा, मैं अभी लेकर आता। हाँ डॉक्टर साहब, क्या कह रहे थे आप? कौन? मैं कह रहा था, डॉक्टर सेन है क्या? क्या चाहिए आपको? डॉक्टर प्लीज एक बार मुझे ठीक से देख लो। दोपहर से सीने का वो दर्द है। क्या शुरू कर दिया आपने? डॉक्टर यूं समझो कि दर्द पहले जैसा नहीं है, एकाएक जैसे दम घुटने लगा है। बाबा प्लीज प्लीज। क्यों बेटे? अरे घर में डॉक्टर है और मैं अपनी बीमारी बताऊं ही नहीं। मैं कहता हूँ इस वक्त आप शांत रहिए और आराम कीजिए। ठीक है, लेकिन कम से कम ये प्रिस्क्रिप्शन तो पढ़वा दो डॉक्टर से। दवा की खुराक कितनी होगी ये बताने वाला भी तो कोई नहीं है। तो मत खाइए दवा, लेकिन आप किसी को परेशान मत करिए। शंभू प्लीज, ये समय गुस्से का नहीं है। मानता हूँ डॉक्टर साहब, मानता हूँ,
लेकिन लेकिन हमारे बाबा को परिवार के किसी भी सदस्य से कोई मतलब नहीं, बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड हो गए। इस उम्र में लोग अक्सर ऐसे हो जाते हैं। अच्छा, दवा लिख दिए, जल्दी से मंगवा लो। डॉक्टर साहब, मुन्ना ठीक तो हो जाएगा ना? देखो, घबराओ मत, तुम्हारे भैया की इकलौती संतान है, उनका ख्याल रखते हुए हिम्मत रखो। कम ऑन प्लीज, जाओ, देर मत करो। जी। ऑल्टरनेटिव भी लिख दिया है, अगर ये दवा ना मिले तो फिर ऑल्टरनेटिव। हाँ जी ठीक है। पदो पदो, ओहो, पदो तो बाजार गया है। ठीक है, मैं खुद ही जाता हूँ। डॉक्टर साहब, आप यहाँ बैठिए, मैं दवा लेकर आता हूँ। शंभू, अरे ओ शंभू, ओ, क्या चाहिए आपको? मेरे सीने की मालिश वाली दवा बिल्कुल खत्म हो गई है। आपके लिए कोई दवा नहीं आएगी। क्यों? जो दवा है उसे ही लेते हुए जितने दिन जिंदा रह सकते हैं रहिए। क्या बात कही है बेटे ने। अगर खाली शीशियाँ सूंघ कर जिंदा रह जा सकता है तो फिर डॉक्टर वैद्य को बुलाने की जरूरत ही क्या है? अरे इसका मतलब है तुम लोग चाहते हो कि मैं और जिंदा ना रहूं। अब जीने से कोई फायदा नहीं, क्या होगा जी कर। अरे बंकिम साहब, शांत हो जाइए। कौन? डॉक्टर से? आप बेकार गुस्सा कर रहे हैं। आपको पता है, आपके घर के भीतर एक लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल चल रहा है। और मेरी हालत क्या बेहतर है? ऐसी बात नहीं है बंकिम बाबू। देखिए, आप हैं बुजुर्ग आदमी और उधर एक छोटा बच्चा, रवि की इकलौती संतान। अपनी बहू की हालत तो देखिए। लेकिन मेरा ख्याल किसे है? मैं आपको कैसे समझाऊं? अरे मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं समझना भी नहीं चाहता। डॉक्टर, तुम सिर्फ एक बार मेरा चेकअप कर लो, मैं कुछ ठीक। ओ बंकिम साहब, इस समय मैं आपको चेक नहीं कर सकता। क्यों? मुन्ने की हालत से मैं परेशान हूँ। अगर मैं आपको देखने लगा तो बच्चे को कौन अटेंड करेगा? क्या बात करते हो? मैं रवि और शंभू को पिछले 3 महीने से तुम्हें बुलाने के लिए कह रहा हूँ। कम से कम हर 15 दिन के बाद मेरे जैसे मरीज का चेकअप तो होता रहना चाहिए ना। डॉक्टर साहब, आप यहाँ हैं? अरे रवि, शंभू को दवा लेने के लिए भेजा है, उनके लौटने का इंतजार कर रहा हूँ। तो फिर डॉक्टर, जरा मुझे ही देख लो ना। ओहो, लगता है आपको इस कमरे से हटाना ही पड़ेगा। क्यों? इधर से कोई निकला नहीं कि बस बकबक शुरू। ये लीजिए डॉक्टर साहब, दवा ले आए। लाओ, मुझे तो पता। वो शंभू कहाँ है? वो आ रहे हैं, मुझे बाजार में मिल गए थे। लो, आ गए। दवा मिल गई डॉक्टर साहब? हाँ, मुझे आशा है इससे हालत में सुधार होगा। हालत इतनी सीरियस है कि पहले मैं समझा ही नहीं था। आइए डॉक्टर साहब, आइए इधर से आइए। चल। अरे पदो, किस दुकान से दवा लाया था रे? अरे दुकान पास थोड़ी ही है। अच्छा। बहुत दूर, घोष बाजार में। दौड़ता हुआ गया और दौड़ता हुआ आया। अरे तुझे इतनी तेज दौड़ने को किसने कहा? अरे कहेगा कौन, मुन्ना बीमार है, ऐसे में क्या मैं कछुए की चाल चलूंगा? अच्छा, जा सुन, नल के नीचे से मेरा पीकदान ले आ। जाता हूँ अभी। अरे अभी का क्या मतलब है? मैं कह रहा हूँ और तू टाल मटोल कर रहा है। हाँ, आपके दिल में तो दया जैसी चीज है ही नहीं। अभी मैंने आपको बताया ना कि कितनी दूर से दौड़ा हुआ आया हूँ। जरा सुस्ता तो लेने दीजिए। अरे पदो, तुझे एक बार फिर जाना होगा। कहाँ जाना है? वहाँ घोष बाजार। अच्छा, ठीक है, अभी जाता हूँ। क्या लाना है? क्या लाना? ओह, इस परेशानी में दिमाग से बिल्कुल निकल गया। तू ऐसा कर, मेरे साथ ऊपर चल। अरे पदो, तू घोष बाजार जा रहा है तो मेरी भी मालिश वाली दवाई ले आना। अगर दवा मंगवाने के मामले में लापरवाही की गई तो रोग बढ़ जाएगा और तब तुम लोगों को और ज्यादा परेशानी होगी। आप इत्मीनान रखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे क्या कहते हो बेटा? ठीक कहता हूँ। अब हम आपकी एक भी बात नहीं सुनेंगे। पदो, चल ऊपर चल। अरे इतना कहने पर भी आदमी ना समझे। ए पदो, चुप रहो, चलो ऊपर। अरे सुनो, अरे अभी तुम लोग मेरा ख्याल नहीं कर रहे, मत करो। अगर फिर हार्ट अटैक हुआ तब समझ में आएगा सबके। जब तक मौत मेरे करीब ना आ जाए तब तक तुम लोगों को होश नहीं आने वाला। और तब सब दौड़ेंगे, दवा आएगी, बिस्कुट लाएंगे, दूध पिलाएंगे, मौसमी लाएंगे। रवि की माँ, अरे ओ रवि की माँ, ज़रा सुनो तो, मेरी ये खिड़की बंद कर दो ना। अरे कौन जा रहा है भाई? जी मैं हूँ। कौन? कनिका जी। ये तुम्हारे हाथों में क्या है? जी पानी का जग है, डॉक्टर साहब के हाथ धुलाने हैं। ज़रा डॉक्टर को बुला देना। वो वहाँ से हट नहीं सकते बाबा, खतरा भी टला नहीं है। अरे सिर्फ 2 मिनट के लिए बुला दो। वो बराबर वहीं रहेंगे, बच्चे को कब क्या हो जाए
कहा नहीं जा सकता बाबा। तो ये पर्ची ले जाओ और इसे डॉक्टर से पढ़वा लेना। देखो देखो, रवि और शंभू को इसका पता ना चले। मुझे इसी वक्त दवा जो लेनी है। क्या वजह है बहू? करीब 7 बजा होगा बाबा। अरे करीब से कैसे काम चलेगा? ठीक वक्त पर दवा ना लेने से नतीजा उल्टा होता है। देखकर बताओ सही समय क्या है? अब सामने घड़ी तो नहीं है ना? सो तो है, मेरे कमरे की घड़ी तुम लोग ऊपर ले गए। वो ऊपर की घड़ी खराब हो गई और मुन्ने की वजह से आपकी घड़ी ले जानी पड़ी। लेकिन बहू, दवा समय पर ना लेने से मेरी बीमारी भी तो बढ़ सकती है। खैर, मैं दवा निकालता हूँ, तब तक तो मेरी दवा पीने का गिलास ले आओ। जी वो मुन्ने को दवा पिलाते समय टूट गया। क्या टूट गया? अरे तुम लोग मेरी किसी चीज़ का भी ख्याल नहीं रखते। खुराकों के लिए निशान बने थे उस गिलास पर। अब बताओ क्या करूं? अरे कड़ी कड़ी सोच क्या रही हो? नहीं, कुछ नहीं। अरे कुछ तो सोचो। 7 बज गए, ये क्या खड़े रहने का वक्त है? अरे मुझे दवा लेनी है, जल्दी ही कुछ इंतजाम करो। उफ, कैसा घर है ये, एक पल के लिए कहीं चैन नहीं। अरे ये क्या सुख चैन का वक्त है? जिंदगी और मौत की समस्या है। तुम लोग तो हर चीज को खेल समझते हो। मैं जानती हूँ इस घर में मुन्ना नहीं बचेगा। अरे मुन्ने की बात किसने कही है? तुम तो पानी लेने आई थी और यहीं खड़ी हो गई। बात क्या है? कौन? शंभू? हाँ मैं। भाभी, डॉक्टर ने कहा है कि डरने की कोई बात नहीं, बुखार अब उतर रहा है। तुम उदास क्यों होती हो? नहीं भैया, मैं उदास नहीं हूँ। मैं तो पानी लेकर जा रही थी कि बाबा ने रोक लिया। बाबा, आपने भाभी को इस वक्त क्यों रोक रखा है? अरे तुम सब लोग तो मुन्ने के पास हो, मेरे पास भी तो किसी को होना चाहिए। ओ भाभी, क्या तुम भी इनकी तरह पागल हो गई हो? मैं क्या करती भैया, बाबा कुछ समझने की कोशिश करें तब ना। ये करेंगे समझने की कोशिश। हो गया सब। अच्छा जाओ, तुम फौरन जाओ, पानी लेके जाओ ऊपर। ठीक है। बहू, ओ बहू। अरे अब क्यों बुला रहे हैं उन्हें? अरे मेरे कमरे में लाइट नहीं है। अभी अंधेरा नहीं हुआ है। तो अंधेरा होने में देर भी तो नहीं है। लेकिन बाबा, इस वक्त लाइट का इंतजाम नहीं हो सकता। क्यों? वो मुन्ने के कमरे में डॉक्टर को तेज रोशनी चाहिए। वैसे भी घंटों से लोड शेडिंग चल रही है, पूरे घर के स्विच ऑफ कर रखे हैं। अरे अरे बेटे, ये अलमारी में क्या ढूंढ रहे हो? तेरे की पता नहीं क्या 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 भरा हुआ है। अरे इसमें तुम लोगों को कोई चीज नहीं मिलेगी। तुम्हारे मतलब की कोई चीज नहीं है। है कि नहीं ये मैं देख लूंगा। अरे पदो, ओ पदो। क्या है छोटे दादा? ये सब चीजें उठा के बाहर फेंक। अरे नहीं, अरे नहीं, ऐसा मत कर। अरे इन चीजों के बिना मैं मर जाऊंगा। अरे तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? वो दवा घोटने वाली खरल कहाँ रखी है? मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? मैं उसे नहीं दे सकता। क्यों नहीं देंगे? जल्दी बताइए कहाँ है। शंभू, शंभू, खरल मेरी बाबूजी ने छिपा रखी है। बाबूजी खरल दीजिए। बेटा रवि, कुछ समय के बाद मुझे हारने वाली दवा लेनी है। मुझे खरल की जरूरत है। ओहो, लगता है आपका दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। जल्दी निकालिए प्लीज। मिल गई रवि दादा। अरे ठीक है, जल्दी ऊपर जाओ। अरे नहीं, अब मत ले जाओ। अरे रवि की माँ, अरे ओ रवि की माँ। अब क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे मेरे कमरे में लाइट है। आप थोड़ी देर शांत रहिए, इस समय कुछ इंतजाम नहीं हो सकता। अरे अंधेरा होने लगा है। तो होने दीजिए। तो मैं अंधेरे में रहूं? हाँ रहिए। रवि दादा फौरन चलिए। मुन्ना क्या हुआ? मुन्ने को हालत अच्छी नहीं है। चलो। पदो। क्या है बाबूजी, बहुत ही परेशान कर रखा है। जब देखो तब पदो। अरे मुन्ना की हालत बिगड़ रही है, मैं ऊपर जा रहा हूँ। अरे जरा इधर तो आ। कितनी बड़ी मुसीबत आई है और आप समझते ही नहीं। अरे जरा मेरे सीने पे हाथ रख। ओहो, क्या मुन्ने की तरह आपके सीने में भी कफ जमा हो गया है? अरे जरा रवि को बुला दे। वो इस वक्त नहीं आ सकते। तो फिर शंभू को बुला दे। क्यों फिर डांट खाना चाहते हैं? अरे मैं क्यों डांट खाऊं? अरे सुन, वो बिस्कुट का पैकेट ही दे दे मुझे। मेरे खाने पीने का तो ख्याल ही नहीं है तुझे। हाँ? आप तो बच्चों से भी बदतर हरकत करते हैं। मुन्ना तो आपकी तरह खाने की रट नहीं लगाता। उस बेचारे के मुंह में जो कुछ भी डाला जाता है वो ठहरता नहीं है। कच्चे नारियल का पानी, बार्ली का पानी,
नींबू का रस, मौसमी का रस, सब बाहर आ जाता है। अरे ये फेरिस मुझे क्यों सुना रहा है? पदो, ए पदो, हाथ का पंखा कहाँ है रे? जल्दी ढूंढ। बहू बहू जरा मुझे पंखा करो, मेरे सीने के अंदर। बाबा मैं पंखा लेने आई हूँ। बाबूजी, बाबूजी, ये बाबूजी वाला पंखा ले लो। और फौरन ऊपर चढ़। अरे कहाँ जा रही हो बहू? एक सवाल का कितनी बार जवाब दूं बाबा? लेकिन मेरा पंखा। हमारा पंखा जो नहीं मिल रहा है। लेकिन मेरा क्या होगा? कनिका, पदो, अरे कहाँ हो? जल्दी पंखा लाओ, जल्दी। आते हो। पदो, ओ पदो। पदो तू यहाँ इनकी सुन। अब क्या हुआ? अरे जल्दी किसी को बुला। अब कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता। आप चुपचाप लेटे रहिए। अरे मेरे सीने में बेहद जलन हो रही है और दम घुट रहा है, दम घुट रहा है। बस बस रहने दीजिए। अरे तू कुछ समझता क्यों नहीं? मैं सब समझता हूँ। 15 साल से आपको देख रहा हूँ और सब समझ गया हूँ। जितनी बीमारी नहीं, उससे कहीं ज्यादा दूसरों को परेशान कर रखा आपने। अरे यह मामूली बुखार और खांसी नहीं है। यूँ समझने की किसी भी पल मेरा दम निकल सकता है। जरा मेरे सीने पर मालिश तो कर दे। दवा तो किसी ने लाकर नहीं दी। अच्छा बाबा, करता हूँ। जल्दी से ठंडा पानी लेकर आ, जल्दी। आया रवि दादा। रवि, अरे ओ रवि, अरे कोई तो मेरी भी सुन लो। आए, 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 7 बज गए। दवा, आए, मेरी दवा। आए, रवि की माँ, ओ रवि की माँ, आए, आए, मेरे सीने के अंदर। आए, रवि की माँ, अरे मुझे संभालो। अरे यहाँ कोई नहीं है क्या? मेरे चशोतरी आ गई, बोलो क्या है? रवि की माँ। हाँ हाँ मैं हूँ। अरे मेरी दवा, सीने में बड़ा दबाव सा है। मैं बोल नहीं पा रहा। अरे रवि की माँ, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे तो फिर बोलती क्यों नहीं? तुम्हारी दवा कहाँ है? अलमारी के ऊपर है, देखो सब चीजें बिखरी हुई हैं। ये लो दवा। अरे कौन सी दवा है? हार्ट की बाबा, हार्ट की। अरे ठीक से देख लिया है ना? देखने की कोई जरूरत नहीं, ये लो पियो। नहीं नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। तुम्हें दवा पीनी होगी। नहीं रवि की माँ, तुम ये लो, मुंह खोलो, खोलो। नहीं, मैं तुम्हें जबरदस्ती दवा पिलाऊंगी। मैं कहती हूँ मुंह खोलो, खोलो, दवा पियो। अरे अरे ये क्या क्या जबरदस्ती जबरदस्ती पिलाती हो? हाँ हाँ पियो, पियो दवा। हे भगवान, मेरा दिल। सुना तुमने? रवि का लड़का नहीं रहा। क्या? इस घर का इकलौता चिराग नहीं रहा। क्या? अरे अब रो ना। रवि की माँ, मैं कहती हूँ जल्दी रो। रवि की माँ, मैं रो नहीं सकूंगा। क्यों नहीं रो सकते? रवि की माँ, दवा पीने के बाद भी सीने पर दबाव बना हुआ है। जाने कैसी तकलीफ हो रही है। फिर तुम्हें रोना होगा, रो। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा। रोना पड़ेगा। नहीं नहीं रवि मुझे की माँ, रोता देखकर भी तुम्हारे आंसू नहीं निकले। रवि की माँ, मैं कहती हूँ तुम रो, रो, रो कर सबको बता दो कि तुम अश्रुहीन नहीं हो, पत्थर नहीं हो, एक जिंदा इंसान हो। आए मेरा दिल। रवि की माँ, अश्रुहीन। अभी आप श्री मनोज मित्र के लिखे बंगला एकांकी का ये हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद श्री
गोरेंद्र राय चौधरी ने किया। नाटक के निर्देशक थे सुदर्शन कुमार, प्रस्तुतिकरण सहायक सिद्धिनाथ झा। भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री BL टंडन, मंजू मैनी, अभय भार्गव, सुरेंद्र सेठी, कमल साथी, शोभेन गुप्ता और जयश्री अरोड़ा। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।